नमस्कार सभी को। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा वो है लालच के ऊपर। मैं 10-15 दिन से भाई के पीछे पड़ा हुआ था कि भाई लालच क्या होता है, कच्चा लालच क्या होता है, क्या हम लोग एक नॉर्मली गलती करते रहते हैं पूरे दिन के अंदर या अपनी लाइफ में, उसके ऊपर कुछ बताए जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो उसने कल मुझे फाइनली बताया काफ़ी सारी चीज़ें, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर मैं 2 पार्ट पे करता तो किसी को भी समझ नहीं आता। वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे की है, लेकिन आप लोग देखिएगा और शायद आपके किसी चीज़ में आप अपने अंदर झाँक सकें, क्लिक हो सके। वही मेरा मोटिव है। तो लालच और गलतियाँ, कच्चा लालच, हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पूरा ब्लॉग है वो, जो भाई ने मुझे बताया। तो बने रहें और देखिए, कल रात की वीडियो है वो पूरी। तो चलिए मैं चालू करता हूँ। तो भाई, मेरा आज का क्वेश्चन है कच्चा लालच क्या होता है, जो मुझे तूने सिखाया है। हाँ। तो कुछ हमारे जो हैं साथी, हमारी पब्लिक, उनको भी पता चले। पहले तो हाय कर दे भाई। हाय एवरीवन, नमस्कार मेरे दोस्त। कच्चा लालच ये क्या है ना, ऋषभ को कुछ ना कुछ यूनिक चाहिए होता है। तो ये मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले इसने मेरे से पूछा था कच्चा लालच क्या होता है। मैंने कच्चा लालच कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर मेरे को कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, तो लगा कि ठीक है, मैं आप लोगों के संग शेयर कर सकता हूँ। और कहाँ तक मैं सही हूँ या गलत हूँ वो तो खैर बात की बात है। कच्चा लालच मतलब देखिए, लालच कच्चा या पक्का कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज होती है, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं कच्चा लालच को, तो मतलब जब हम अपने किसी भी नुकसान को पूरा करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे तरीके से, जो तरीका कि हमें सही लगता है लेकिन वो सही सही होता है या नहीं होता, ये क्वेश्चन मार्क है। वहीं हम फंस जाते हैं, वही होता है कच्चा लालच। बड़े से बड़ा, समझदार से समझदार मैं भी हूं या मुझसे भी कोई समझदार है, कोई इंटेलिजेंट है, कितना भी इंटेलिजेंट हो, ये प्रभु का बनाया हुआ माया चक्र है, इसके अंदर फंसता ही फंसता है। क्योंकि जब बात नुकसान की आती है ना, जब बात हमारे पैसे पे आ जाती है, तो हर आदमी सोचता है कि मैं इसको कैसे भी करके रिकवर कर लूं। और वहीं इसका बहुत बड़ा रोल है कच्चे लालच का। मतलब इसको डिफाइन करना, देखो मैं ऋषभ को तो बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं, मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है। नहीं, एक एग्जांपल कोई भी, मतलब कुछ तो। भाई मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, एक धंधे वाला आदमी हूँ। तो मैं धंधे से जैसे एक एग्जाम्पल मेरे को जो याद आ रहा है वो मैं दे सकता हूँ। और बहुत जेन्युइन एग्जाम्पल है मेरे, एक बहुत, मैं नाम नहीं खोलूंगा यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो नाम उनका नहीं खोल रहा, नाम छोड़ दो। बहुत बढ़िया दुकानदार हैं, 30 से 40 लाख रुपए का उनका अकाउंट पर साल का हमारे पास चलता था। था मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं उनका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। और लास्ट अप्रैल में उन्होंने हमसे माल लिया था, अप्रैल 2021 में। उसके बाद से उन्होंने एक भी हमारे से माल नहीं लिया है, ठीक है। और उनके ऊपर हमारा 4-5 लाख रुपए का लगा रहता था बैलेंस। अब हमसे आदमी आता है, आप सोचो, गहराई समझना, हम सबको बता के देते हैं कि भैया 30 से 45 दिन की हमारी धारा है। ये साड़ी के काम में चलती है, साड़ी का जो बिजनेस करते हैं, जो वीडियो साड़ी वाले देखेंगे वो समझ जाएंगे कि 1 से 1.5 महीने की हमने ड्यू दी। अब आप उसको 2 महीने 3 महीने में दे रहे हो पेमेंट को, चलता है यार, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कोरोना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में कोई ट्रेजिडी हो गई, कुछ हो गया, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन 3 महीने के बाद आप 4 महीने में दे रहे हो, 5 में दे रहे हो, 6 में दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। वो आज अप्रैल की पेमेंट है और अप्रैल की पेमेंट आज हो गई है फरवरी। तो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मेरे को एक वॉइस नोट छोड़ा, मैंने उनसे पेमेंट के लिए कहा, उन्होंने वॉइस नोट मेरे को छोड़ा कि गौरव भाई आप परेशान मत हो, आपका पैसा दूध पी रहा है और हमने एक घर खरीदा है, हम उस घर को बनवा रहे हैं और बहुत जल्द हम आपके पास आएंगे, आपका पेमेंट भी कर देंगे और बैठ के आपसे बातें भी करनी है बहुत सारी। अब आप गहराई समझो, मतलब मैं आपको एक ऐसा एंगल दिखाना, वो आदमी बेईमान नहीं है, चीटर नहीं है, लेकिन लालच और कच्चा लालच का जो इसने मुद्दा उठाया है, मैं उस पर बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप हमारे पैसे से घर खरीदोगे,
आपने अगर अपना घर अलग क्या कहा आपने, हमारे पैसे हाँ, मतलब आप मार्केट के पैसे से थोड़ा ना घर खरीदोगे यार। हमारी ड्यू थी 1 से 1.5 महीने की। अब आप उसको 2 महीने में दे दो, 3 महीने में दे दो, जब तक दिल ना। अब उनसे गलती क्या हो रही है, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। मतलब वही हो गया ना, जो लोग शादी का बहाना उनका ये उनका हो गया घर में। उनका उनके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस समय, अपनी बैलेंस शीट खराब कर रहे हैं। क्योंकि इस बात को लगभग 1 साल होने वाला है, अब ये अगली अप्रैल आ जाएगी। पेमेंट उन्होंने मेरे को अब तक 1 लाख रुपए उसमें दिया है। और कॉन्फिडेंस उनका बहुत बढ़िया मतलब पार्टी इतना है। तो नहीं है, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ जैसे कि ये बैलेंस शीट कहाँ खराब हो रही है। बैलेंस शीट उनकी ऐसे खराब हो गई, आप समझो कि ये दुनिया मेरी तो बनाई हुई है नहीं, ये दुनिया बनाई हुई है परमात्मा की। अब परमात्मा ने कुछ रूल्स बनाए हैं। अब आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया कि हम 1-1.5 महीने में आपकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, व्यापार की ऐसी परिस्थिति है कि 1-1.5 महीने का 2-2.5 महीने हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गया। अब उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और उसके पीछे आपकी मंशा ना गलत है ना सही है, मतलब आपको मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि वो फंस रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट खराब कैसे हो रही है कि वो उस पैसे को यूज कर रहे हैं, उस पेमेंट को दूसरे को ना देके। ऐसे तो इन्होंने 1 साल से व्यापार नहीं करा होगा, कपड़ा नहीं लिया होगा, कहीं ना कहीं से कपड़ा लिया। उन्होंने ये सोचा कि इनके पेमेंट देंगे तो ये माल नहीं देंगे हमें, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उस पैसे को इनका होल्ड कर दिया, मेरा होल्ड कर दिया और कहीं और से ले लिया, और वो उनकी दुकान तो चल रही है और हमसे भी संपर्क में है। उनके मन में गलतफहमी क्या है कि यार हम बेईमान तो है नहीं, हम इनका पेमेंट तो करेंगे ही ना, हम इनको फेस कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, मैं उन भैया से भी ये कहना चाहता हूँ और उस टाइप के और दुकानदारों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जब आपने किसी का विश्वास तोड़ा, किसी ने आपको कपड़ा दिया, अच्छा बीच में एजेंट भी होते हैं हमारे, उस एजेंट ने भी उनको कपड़ा दिलवाया, 2 लोगों का अब आप विश्वास तोड़ रहे हो, पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब आप इसको कच्चा लालच ही कहते हैं कि आप जो भी उससे कमा रहे होंगे थोड़ा बहुत, उस पैसे को यूज करके कितना कमा लोगे? 5 लाख रुपए का यूज करके आप कितना कमा लोगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तो कमा नहीं लोगे। उस थोड़े से उसकी वजह से आप अपनी बैलेंस शीट इतनी खराब कर लेते हो। आप लोग सोच रहे होंगे बैलेंस शीट क्या होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपकी बैलेंस शीट जो खराब हो रही है, ऊपर वाले ने जो बैलेंस शीट आपकी बनाई, एक बैलेंस शीट होती है बच्चों की जो व्यापार में होती है या फिर स्कूल में होती है, एक होती है परमात्मा की बैलेंस शीट। उसमें जो आपको उसमें पॉजिटिव मार्किंग होती है। जब हम तीर्थ जाते हैं, जब हम कोई पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तो हमारी उस बैलेंस शीट में पॉजिटिव मार्किंग होती है। और जब हम बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, तो वो नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इस कलयुग में क्या चल रहा है कि बेईमानी और अच्छी चीजें, परोपकारी के बीच का एक रास्ता है जिसके अंदर लोग कंफ्यूज हैं। लोग कहते हैं कि हम बेईमान थोड़ी ना, हम दे तो रहे हैं यार पेमेंट, मना थोड़ी ना कर रहे हैं सामने वाले को। भैया लेकिन मना नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस क्षण से सामने वाले की आत्मा दुखी होनी शुरू हो गई आपकी वजह से, सामने वाले के मन में भाव आ गया कि यार ये तो बेईमान है साला, पैसे निकालो किसी तरीके से, इससे किनारे हो जाओ, ये भाव आते ही के साथ ही वो भाव परमात्मा तक पहुंच गया। हर भाव जो हम, जिस भाव से हम जो कार्य करते हैं ना, आज कहते हैं ना कि भाव का खेल है, दया निधि किस बात पे रीत जाए किसी को नहीं पता। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी तो खूब पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही कर रहा है पुण्य के पर्पज से, तो उसको सिर्फ पुण्य मिलेगा। और एक आदमी जो कर रहा है वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तो ये खैर ये अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कच्चा लालच यही हो जाता है। उस बंदे को ये नहीं पता, वो बेचारा अभी इस ज्ञान से बहुत दूर वंचित है कि अगर वो सामने वाले को खुश करके पेमेंट देगा तो दुआ निकलेगी मन से, वो उसको माल देने के लिए दोबारा 10 बार फोन करेगा और वो ये कहे कि नहीं भैया मुझे आपका माल समझ में नहीं आता, मैं नहीं लूंगा। उसमें उसकी बैलेंस शीट मजबूत होएगी, बजाय इसके कि वो उसको सामने वाले को पेमेंट के लिए तरसा रहा है। ठीक है, और भगवान से भी डरता है तो पेमेंट देगा, क्योंकि समझदार लोग जो है ना भगवान से डरते तो हैं कि नहीं नहीं ये बेईमानी, पैसा नहीं मार रहा। अब वो करेंगे क्या? अरे यहाँ बात भगवान से डरने वाली होगी तो हो ही नहीं रही ना मेरे भाई। जो भगवान से डरता होगा वो ये गलती नहीं करेगा। नहीं ऐसा नहीं है भाई, भगवान से डरने वाले बड़े बड़े भक्त, वो भी भोले के भक्त है, हम भी भोले के भक्त है। वो मेरे को कहते हैं कि भाई तुम भी भोले के भक्त, हम भी भोले के भक्त, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि धंधा कैसे करना है या डिसिप्लिन कैसे करना है। उनको ये नहीं पता कि बैलेंस शीट क्या होती है और कच्चा लालच किसे कहते हैं, या जो लालच होता है, जिस लालच के अंदर हम गलतियां कर देते हैं,
मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप उस समय पर उस पेमेंट को, सामने वाले की पेमेंट आपने वादा करा, अपनी जबान से वादा करा कि हम आपको 1.5 से 2 महीने पेमेंट कर देंगे। अब आपने वादे को तोड़ा, उस वादे को तोड़ने का महत्व आपको नहीं पता। ठीक है, आपकी मजबूरी है, आपने सामने वाले को फोन करा कि भैया मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं अगले महीने आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो 3 महीने बाद आपने कर दी। आपने चौथे महीने उसको फोन करा, भैया मेरी अभी भी ये प्रॉब्लम है, मैं 1 महीने बाद करूंगा, आपने 4 महीने बाद कर दी। ये होती है इंसानियत। इसके अंदर आपका खुदा समझ रहा है और आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप बात आ जाती है कि उस पैसे को यूज कर रहे हो, उसकी पेमेंट जो करनी थी उसकी जगह उसको ना करके दूसरे को कर रहे हो, ये एक प्रकार का लालच है। कच्चा का हो या पक्का वो मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर आप अपनी बैलेंस शीट खराब कर रहे हो, और जो खराब बैलेंस शीट है ना, वो आपको चक्रव्यूह में फंसाती है। इस चक्रव्यूह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं बिजनेसमैन वाली ही बात करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग कनेक्ट मतलब ये मुद्दा वही हो गया, चाहे कोई 10,000 कमा रहा हो चाहे 1 करोड़, बस अगर वो किसी को उधार दे रहा है और वो अपनी जबान विश्वास पे दे रहा है। हाँ, विश्वास। देखो, उधार वरना दे ही ना आदमी। आपने गुडविल कमाई है, आपको अगर उधार मिल रहा है तो गुडविल में मिल रहा है, लेकिन आप उस गुडविल का नाजायज फायदा उठा रहे हो और 2 लोगों को धोखा दे रहे हो। एक वो एजेंट जो बेचारा आपसे बीच में कमीशन थोड़ा सा लेगा, और एक वो बिजनेसमैन जो जिस दुकान से आप कपड़ा ले रहे हो। लेकिन तूने जो मुझे थोड़ा सा समझाया था कि 2 दिमाग होते हैं इंसान के, एक अच्छा एक बुरा, तूने आज नहीं समझाया था, मैं बहुत पहले समझाया था कि इंसान के 2 दिमाग का हो या दिल और दिमाग का हो, उसको सब कुछ पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन नहीं, उसका एक्चुअली क्या है, मैं इसमें उनको गलत नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा क्या हो गया है, कलयुग चल रहा है, मॉडर्न एरा है, इसके अंदर आदमी इसको ये सोच लेता है, उसको गलत फहमी हो जाती है। उसको ये लगता है कि इसमें पाप क्या है, हम पैसा तो उसका दे ही रहे हैं, और हमने अपना घर खरीदा है, हम बना रहे हैं, तो थोड़े दिन रुक गए तो क्या है। देखो, जेन्युइन प्रॉब्लम अगर आती है ना, आपकी आत्मा सही में दुखी है और आपने सामने वाले को बताया, तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। एक केस मैं बताता हूँ जिसके अंदर उस बंदे की दुकान ही बंद हो गई। दुकान बंद होने के बाद भी उसने कहा, गौरव भाई हम आपका पैसा देंगे। फिर जब उस पर पैसे का अरेंजमेंट हुआ तो उसका फ़ोन आया कि गौरव भाई देखो, दुकान तो बंद हो गई है और हम 50% में ये सेटलमेंट करते हैं। तो मेरी आत्मा से एक भी बद्दुआ नहीं निकली। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 50% दे दो, कोई बात नहीं। जब दुकान ही बंद हो गई यार, वो 50 भी नहीं देता, और आप दुकान, बहुत बड़ी बात है भाई, है ना? उसकी इंसानियत है कि इंसानियत है कि वो डूब रहा है, तो भैया जिसका देना है हाँ, वरना अगर आज मेरी दुकान भगवान ना करे बंद हो जाए, तो मैं 50% भी कहाँ से दूंगा यार किसी का। मेरी दुकान ही बंद हो गई, मेरा काम ही खत्म हो गया। तो बात ये होती है कि कच्चा लालच एक वर्ड जो है वो ये होता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम नुकसान झेल नहीं पा रहे। जैसे मेरे को यही सब बातों से एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि बहुत सारे व्यापारियों से गलती हो जाती है कि वो माल ले गए हमसे 50,000 का, 45,000 का माल उन्होंने बेच लिया, और 5,000 का माल उन पे बच रहा है जो नहीं बिक पा रहा है। अब 1,200 की साड़ी है, 1,200 की साड़ी आप प्रॉफिट जोड़ के 1600-1700 की बेचते हो। अब वो साड़ी उनकी दुकान पे डिफेक्ट हो गई, उन्होंने मतलब उनके लड़कों से गलती हो गई, गंदी हो गई, कुछ भी हो गई, तो उनकी मंशा ये रहती है कि ये साड़ी तो वापस हो जाएगी डिफेक्ट बोलकर। देखो, समझो बात को, आपको पता है कि वो साड़ी आप हमसे फ्रेश ले गए थे, गंदी आपकी दुकान पे हुई है, कटी आपकी दुकान पे है, गलती आपसे हुई है, लेकिन फिर भी आप ये सोचते थे चलता रहे, वापस हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कच्चा लालच। जैसे तू अगर चाहे तो कुछ भी सूरत मैं भेज चाहूं सकता तो मैं है। सूरत भेज सकता हूँ, और मैं गलत नहीं बोलूंगा। मेरी गलती से सूरत जाती भी है बहुत सारी साड़ियां जो बहुत ज्यादा डिफेक्ट होती है, वहां से फोन आता है, भैया ये हमने थोड़े भेजी है इतनी फटी फटी साड़ी। तो मेरा उनसे यही आग्रह होता है, भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए, जो नुकसान लगे जिस भाव में जमा हो उस भाव में जमा कर लीजिए, क्योंकि सारा खेल क्या है ना, घूम फिर के पैसे पे आ रहा है। नुकसान आज के कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नुकसान कोई नहीं खाना चाहता। वो उस समय पर, अब जो 1,200 की साड़ी है 1,600 की बिकनी है, वो 800 में या 1,200 में आराम से बिक सकती है, लेकिन सामने वाले की मंशा क्या होती है कि मैं इसमें नुकसान क्यों खाऊं, 10 रुपए का भी क्यों खाऊं। हाँ, 10 रुपए का भी क्यों खाऊं, और वो उसको वापस करता है। लेकिन मेरे भाई, आप ये तो सोचो कि परमात्मा देख रहा है हर इंसान के यहाँ से। ये जो अंदर भगवान ने दिल दिया ना, ये जो बॉडी बनी है हमारी, आत्मा, दिल, आप सबने ज्ञान बहुत लिया है, हर चीज का रोल है। हम सब इतने मदहोश हो चुके हैं कि उसके अंदर उसकी सुनने की आवाज ही सुनने की बंद कर दी हमने।
अब आप ये सोचो 400, अगर 1200 की साड़ी आपने 1000 में बेची, 200 रुपए का नुकसान खा लिया, आपको उस दिन इतना अच्छा लगेगा ना। बहुत सारे व्यापारी जो ऐसा करते होंगे, उनको इतना अच्छा लगता है, उनका व्यापार दुगना रात चौगुना हो जाता है। लेकिन जो व्यापारी नहीं कर रहे, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि अगर आप भाई करोगे ना, 400 का नुकसान खाओगे, परमात्मा खुश, बैलेंस शीट आपकी अव्वल, बैलेंस शीट में प्लस ही प्लस। जो आप तीर्थ गए वो प्लस, जो आपने दान किया वो प्लस, माइनस है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन इस समय तो ऐसा सा फील हो रहा है ना कि तू भाई अपने बिजनेस के लिए बता रहा है, लेकिन भाई अगर एक आम इंसान है जैसे जो भाई बिजनेस की बात नहीं होती मेरे पे। एग्जाम्पल देख, मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक मिनट, सॉरी। तो मैं ये कच्चा राज तूने पूछा है एकदम से, अब तेरे को तो मैं गहराई वाले एग्जाम्पल बता दूं, लेकिन मैं ऑनलाइन वीडियो पे गहराई वाले एग्जाम्पल नहीं बता सकता। अब आप ये समझ लो, कॉमन आदमी, जैसे मेरी दुकान पे लगभग स्टाफ है बहुत लंबा, ठीक है, उनके लिए है, या वो तो बहुत बेचारे, देखो, जो गरीबी से जूझ रहा है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, उससे गलतियां हो जाती हैं। भगवान बहुत बड़ा है, मतलब उनका दिल इतना बड़ा है कि वो सब कुछ क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो वेल सेटल है, हर आदमी की आज एक ही चाह है कि पैसा कैसे आए, पैसा को बढ़ाना चाहता है हर आदमी। मैं उन सब लोगों के लिए अपना संदेश देना चाहता हूं कि भैया आप अपनी बैलेंस शीट को सही रखो। बैलेंस शीट जो होती है ना, बैलेंस शीट का मतलब है लेखा जोखा, जो आप पुण्य कर रहे हो और जो आपसे गलतियां हो रही हैं, और गलतियां बहुत सारी ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है, उनके लिए। तो जब आप बैलेंस शीट को सही रखोगे, अब आपसे ये गलती हो रही है कि आप गलत तरीके से किसी चीज को सामने वाले को दे रहे हो, बैलेंस शीट तो उसमें खराब हो रही है आपकी। और जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूं, इसकी सुनो। ये जो है ना, ये मैंने उंगली लगाई है, ये आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। ये आपको हर चीज पे बोलती होगी। जिस चीज में आपको झूठ बोलना पड़े, किसी ने आप पे विश्वास किया, किसी ने आप पे बहुत विश्वास किया, उसके विश्वास को मत तोड़ना। किसी ने कोई भी चीज, कोई भी धन अर्जित करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, और वो भी ऐसा झूठ कि जो आपकी यहां से आवाज आ रही है कि यार, लेकिन आप कह रहे हो चलता है। ये जो चलता वर्ड है ना, इसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। बहुत ही अच्छा। ये जो चलता वर्ड है ना, कि सब चलता है यार आजकल, तो इस चलता के चक्कर में हम भी चलता हो जाते हैं इस चक्कर में। अच्छा, ये जैसे ये अपनी जो बैलेंस शीट बनती है, अब कोई अच्छे से चल रहा है, और उसको कितना टाइम लगता है उसका फल मिलने में, कोई थोड़ा सा, वो सबको पता है यार। आज मैं हूं ना आपके सामने एग्जांपल, मेरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे को आप क्या देखते हो कि इस आदमी ने 10 साल के अंदर बहुत तरक्की कर ली, ये सब कर लिया, वो सब कर लिया। वो कुछ नहीं, मैं हूं ही क्या यार। मेरे परमात्मा, मैंने अपने परमात्मा को अपना गुरु बनाया, मेरे शिव को मैंने अपना गुरु बनाया। उन्होंने मेरे को क्या करा, बस फर्क इतना है कि आपको प्रभु पकड़ के खींचते नहीं है, और मेरे को क्या करते हैं कि जब मेरे से गलती होती है तो मेरे को पकड़ के खींचते भी हैं, प्लस समझाते भी हैं, 2 लाते भी मारते हैं। तो मुझे समझ में आ जाता है, अरे यार प्रभु ये कह रहे हैं। वो खैर देखो, वो अलग टॉपिक है, वो अभी आप नहीं समझ पाओगे। आप ये समझो कि एक होती है डायरेक्ट बेईमानी, कि हमने किसी से पैसा ले लिया, हम नहीं दे रहे, वो हो गई डायरेक्ट, उसे कहते हैं डायरेक्ट बेईमानी। और एक होती है इनडायरेक्ट बेईमानी। इनडायरेक्ट बेईमानी से बचो। कच्चा लालच इनडायरेक्ट बेईमानी होती है। अपने नुकसान को झेलो ना यार। क्या हो गया, आपने 2000 का, 10,000 का, एक बार बताओ, कई आपके घर में कोई पापा आपके बीमार हो गए, आपने उनको हॉस्पिटलाइज कराया, 2-3 लाख रुपया खर्चा आ गया, तब तो आप कुछ बराबर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो तो भगवान ने आपको कहा ना। लेकिन आप आज उस सिचुएशन में खड़े हो, तो उसके पीछे भी कुदरत की कोई मर्जी है। मतलब जो सेकंड ऑप्शन मिलता है, जो इंसान चुनता है कि भाई जो सेकंड ऑप्शन है, इसको हम चूतिया बना सकते हैं, हम जा सकते हैं, उससे बचो। अब आपका अगर 5,000 का माल नहीं बिक रहा है, तो उसको कोई बात नहीं ना यार, 5,000 का 3,000 में बिक गया, 2,000 में 5,000 का माल हो, चाहे कुछ भी हो, देखो सबसे बड़ी चीज होती है झूठ और विश्व। अगर आपको पैसा कमाने के लिए झूठ, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं मैं, जो नॉर्मल बंदा होता है, उसको अगर झूठ बोल के पैसा कमाना पड़ रहा है, तो वो सतर्क हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 15 साल के। अगर आपको झूठ बोल के पैसा कमाना पड़ रहा है, तो आप सतर्क हो जाओ, आप अपने अंदर झांको
कि मुझे झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है, इस झूठ से मेरे क्या साइड इफेक्ट है, मेरी बैलेंस शीट, मेरे परमात्मा नाराज तो नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है मेरे भाई, आप है ना दलदल में फंस रहे हो, आप चक्रव्यूह में फंस रहे हो। ये चक्रव्यूह परमात्मा का बनाया हुआ है, ये माया जाल परमात्मा का बनाया हुआ है। इस माया जाल में आप फंस जाओगे, उस समय 2-4-5 हज़ार आप कमा लोगे, लेकिन आप जो देखते हो ना कि कुछ लोग तो साले बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने की गुडविल और कितने का आप लॉस करोगे आगे। हाँ, मतलब यार इसको एक्सप्लेन करना एक वीडियो में बहुत कम है। मैं आपको सिर्फ छोटा सा उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब आपकी यहाँ से वॉइस आए कि मत करो, तो उस समय उसको सुनो। ये मत सुनो कि चलता है, सब चलता है यार, ये तो सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सभी मर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। जो लीक से अटके चलेगा, मतलब अपनी आत्मा की सुनो। आपके पास पैसे हैं, सामने लगा दे के नक्की करो ना यार, क्या दिक्कत है आपको? उसके बाद उससे व्यापार मत करो। या आपको अगर झूठ, अब बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, किसी ने किसी को विश्वास पे बिजनेस खुलवा दिया जिसपे बहुत पैसा है। अब आदमी क्या सोच लेता है, इस पे तो बहुत पैसा है यार, क्या फर्क पड़ता। अबे भैया, तुम अपनी सोचो, बैलेंस शीट उसकी अलग है, तुम्हारी अलग है। तुम पे उसने विश्वास किया, तुम पे करोड़ों रुपए लगाए या लाखों लगाए या हजारों लगाए, तुम ये सोचो कि हमको आज उसने सपोर्ट किया है, तो तुम्हारा फर्ज उसके प्रति बनता है। उसके अलावा देखो, एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली अपने हिस्से में जब नुकसान आ रहा है, उस नुकसान को एक तराजू में तोलो कि नुकसान जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपकी गलती से तो उसको खा लो, बस मैं इतना बोलूंगा। क्योंकि आप डायरेक्ट नुकसान को देख रहे हो, 1000-2000 के नुकसान को, इनडायरेक्ट नुकसान को आप नहीं देख पा रहे हो। आपकी बुद्धि और विवेक क्षीण हो चुका है। मतलब क्षीण का मतलब ये होता है कि आपको कुंद हो चुका है। जो लोग, इसीलिए देखो, धर्म के ऊपर मैं आगे बोलूंगा कभी किसी दिन और मौका मिलेगा, तो धर्म ये शक्ति देता है कि आपकी बुद्धि खुल जाएगी। आज मैं हूं, मैं किसी भी नुकसान को हंस के स्वीकार करता हूं, और मैं परमात्मा से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि 10-20-50 हज़ार के नुकसान अगर ये हो रहा है, ये पैसा आपको क्या लगता है, आप कमाते हो, आपके हिसाब से आता है। आज अगर कोई रातों रात अमीर बन जाता है या रातों रात गरीब हो जाता है, तो वो उसकी अपनी प्लानिंग है दिमाग की, नहीं, ये सब परमात्मा करते हैं। होता क्या है कि इस सत्य के अंदर की बात को समझने की देर है कि पैसा आता अपनी मर्जी से, जाता अपनी मर्जी से। अब हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई घर में बीमार हो गया, उसमें 10 लाख रुपए लग गए क्योंकि यार पापा बीमार थे इसलिए लग गए 10 लाख। अबे भाई, 10 लाख रुपए तुमने फूंक दिए, अगर तुम अपने सत्कर्म को लेके चलते तो शायद परमात्मा खुश हो जाते, तुम्हारे पापा बच ही जाते। 10 लाख तो बहुत दूर की बात, 10 लाख भी लग गए और आदमी भी निकल गया। तो ये बहुत गहरी बात है, मैं ज्यादा गहराई में मैं जाऊंगा नहीं। मेरा मोटिव, मेरे भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा, और आज से नहीं पूछा, पिछले 10-15 दिन से पूछ रहा था। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो फिर मैं ढंग से बोलता हूं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो नुकसान आए उसको झेलो, उसको झेल के वहां नक्की कर दो। आप अपनी आपका मोटिव होना चाहिए अपनी बैलेंस शीट। कुछ भी गलत नहीं करना। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि हम जब पैदा होते हैं, हमारी बैलेंस शीट एक तैयार हो जाती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बैलेंस शीट एक तैयार हो जाती है। उसके बाद उसका कर्म जैसा होता है वैसा उस बैलेंस शीट में अंकित हो जाता है। और जो लोग इस गलत फहमी में है कि कर्मा तो लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था ना, 3 चीजें हमारे को कंट्रोल करती हैं, दारू, लड़की और जुआ, ये सब कर्म के अधीन है। भगवान ने हमारे को स्वतंत्र छोड़ दिया है, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया। हम कुछ भी चूज करें वो हमारी मर्जी है। और बैलेंस शीट जो तैयार होती है वो इसी तरीके से तैयार होती है कि हम जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। और विश्वास करो, ये कलयुग चल रहा है, ये सतयुग नहीं है। सतयुग में लगभग उम्र आयु होती थी हमारी 1 लाख वर्ष। हर साल 4 युग आए हमारे, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। हमारी उम्र जो थी सतयुग में थी 1 लाख वर्ष। उसके बाद आया त्रेता युग, 1 जीरो कम हो गए 10,000 वर्ष। उसके बाद आया द्वापर युग जिसमें हो गई 1000 वर्ष। और अब यह कलयुग, इसमें है 100 वर्ष। तो भगवान इस समय पर बहुत एक्टिव है। इस समय पर आप कुछ भी करोगे तो आज करोगे, 2 साल के अंदर आपके सामने आ जाएगा। इतना टाइम नहीं देंगे। पहले के और फल भी अपोजिट है। मतलब पहले आपको
कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, जब आपको जाके फल मिलता था। इस समय आप 1 साल अच्छे से चलोगे, डिसिप्लिन में चलो। डिसिप्लिन की मैंने बात करी थी ना पिछली बार, वो इसीलिए करी थी कि डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप उन चीजों से तो बचो, वो 3 चीज तो प्राइमरी है, और उसके बाद आप ये वाला कच्चा लालच में कहो भैया भगवान से, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपने अगर ना गलत भी कच्चा लालच में नुकसान खा लिया, आपके पास वो पैसा मल्टीप्लाई होके आएगा। आप पैसे के लिए कर रहे हो ना सब सारी गलती, आपके पास आपने 500 रुपये का नुकसान किया ना, मल्टीप्लाई होके आएगा, मेरे पे विश्वास रखो। और जब आप कच्चा लालच करके गलती कर दोगे तो वो 500 रुपये मल्टीप्लाई होकर कितना जाएगा ये मुझे नहीं पता, जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कितना करेगा वो मेरे परमात्मा, वो किसी भी तरह जा सकता है। वो हाँ, वो बीमारी में जाए, वो किसी भी रूप में जाए। तो भैया इतनी बेवकूफ़ी क्यों है यार, आप गणित वाले आदमी हो, आप समझदारी से चलो ना, क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों ऐसी गलती कर रहे हो? और हो सकता है कि आप अज्ञान हो, तो अगर आपको समझ में आए तो आप उस चीज़ को समझो। तो अब मैं ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, क्योंकि क्या है ना, ये वैसे भी 2 पार्ट में बनेगी भाई। हाँ, इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा। बस आप ये सोच लो कि अगर आपके पास कोई नुकसान खाने की सिचुएशन आ रही है, उस समय अपनी इंद्रियों को, अपने दिमाग को खोलो, कैलकुलेट करो कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है या सच में ये नुकसान आपसे हुआ है। अगर आपसे हुआ है तो उसको खा लो। ट्रस्ट भी, 1 साल ऐसा करके देखो, अगले साल आपको उससे दुगना ना मिले तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और उसके अलावा भी मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी मेरी इस बात में कुछ भी हल्का फुल्का कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ है, मैं हो सकता है बोलने से बोल रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बोलो। नहीं तो मेरा नंबर आपके पास है, क्योंकि अभी हमारा चैनल उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि आप मेरे को अप्रोच ना कर सको। आप ऋषभ को कॉल करो, मुझे कॉल करो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इस टाइम पर कि आपको सारी बात मेरी समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि यार मेरी तो बैलेंस शीट पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, मैं तो चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका हूँ, उससे भी निकलने का रास्ता मेरे पास है, लेकिन मैं अभी लाइव नहीं बोलूँगा। उसके लिए आपको ऋषभ को कॉल करना पड़ेगा या मुझे कॉल करना पड़ेगा। मैं आपको पक्का बताऊंगा, आपकी बैलेंस शीट 0 हो जाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अपने प्रभु को साक्षी मान के बोल रहा हूँ कि 0 हो जाएगी। उसके आगे से आप बढ़िए, लेकिन जो प्रॉमिस है ना, गर्लफ्रेंड से करो उसको तोड़ दो, चलेगा, लेकिन परमात्मा से करो तो नहीं चलेगा। तो परमात्मा से जो प्रॉमिस करो या कुदरत से जो प्रॉमिस करो, वो प्रॉमिस को निभाओ। क्योंकि मैं इसी तरीके से चलता हूँ। मेरे जीवन का उसूल है कि मैं नुकसान जब आता है ना तो उसका स्वागत करता हूँ हंसी से। और आप लोग, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा कि उसका स्वागत करने से मुझे क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप जो है इस लालच से बचे। कच्चा पक्का तो ये वर्ड है, लालच से बचे। पैसा कमाने के अंदर ऐसी गलती ना करें कि जिससे कि आपका आगे की बैलेंस शीट खराब हो। ओके ना, बस मैं मतलब अभी फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, मेरे पास तो बहुत सारे मुद्दे पूछते रहेंगे तेरे से। चल बाय बाय कर दे भी। अच्छा, सब लोगों को, आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग खुश रहें। सबसे बड़ी चीज़ है पैसा नहीं, खुशी है। आप लोग कम पैसा भी कमाएं लेकिन खुश रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी सोच ये है कि भाई आप अपने दिल से जब रात को सो रहे हो तो आपकी फीलिंग ये होनी चाहिए कि हाँ, मैंने आज पूरे दिन में किसी का गलत नहीं किया। बस आपका दिल ये जवाब दे, दिमाग नहीं। आपका दिल जब ये बोलेगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैं ना भैया के साथ गलत कर रहा हूँ या एवरीथिंग, किसी भी अपनी वाइफ के साथ, मम्मी पापा या किसी के साथ भी, तो आपको कुछ नहीं चाहिए। पैसा, लोग बाग पैसे के लिए भागते हैं। मेरे को ऐसा लगता है भाई पैसा मुद्दा ही नहीं है। आज मैंने ब्लॉग बनाया ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि ब्लॉग बनाने का रीज़न ही मेरा यही था कि शायद हमारे पास महादेव की कृपा है, वो लोगों तक भी पहुँचे, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी भाभी इतना प्यार करती है, मम्मी पापा, हमारी फैमिली में प्यार है। तो मैं हर घर में ऐसा चाहता हूँ कि कोई ना कोई तो मैसेज ऐसा जाए कि अगर एक भी सही हो गया तो हमारा ब्लॉग सफल हो गया। बस, और कुछ नहीं है। और कुछ भी आपको लगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या आप मेरे को जानते ही हो, कोई बात कर सकते हो।